नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार पंचग्राम परियोजना पर 5 शहरों की केएमपी के किनारे किनारे 135 किलोमीटर लंबे रूट पर डेवलप करने की परियोजना को दोबारा से अमल में ला चुकी है। यानी कि हरियाणा सरकार ने जब पहले घोषणा की थी कि पंचग्राम शहरों को नहीं बनाया जाएगा, अब हरियाणा सरकार दोबारा से पंचग्राम शहरों को डेवलप करने का कार्य करने वाली है। सरकार यहाँ पर पंचग्राम विकास प्राधिकरण के माध्यम से कुंडली बेल्ट, झज्जर बेल्ट, फर्रुखनगर बेल्ट, मानेसर बेल्ट और पलवल बेल्ट के इलाकों में 5 मेगा शहरों की डेवलपमेंट का कार्य करेगी। सरकार यहाँ पर 2031 मॉडल को बेस में लेकर के सिंगापुर मॉडल की तर्ज पर विश्व पैटर्न पर आधारित शहरों को बनाने का काम करेगी और इन शहरों को सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात, इसके अलावा बात करें फरीदाबाद और पलवल के इलाकों में सरकार डेवलप करने का काम करने वाली है। इन जिलों में डेवलप करके सरकार ऐसे शहरों को दिल्ली जैसे बड़े 5 शहर डेवलप करेगी, जिससे आने वाले समय में आवासीय और जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल में लाने का विशेष कार्य होने वाला है। चलिए सरकार के इस मेगा प्लान को इस वीडियो के माध्यम से जानने का काम करते हैं कि किन किन गाँव की जमीन, कितने गाँव की जमीन किस जिले से सरकार यहाँ पर लेने का काम करने वाली है। हरियाणा सरकार पंचग्राम योजना पर दोबारा से चर्चा को शुरू करने का काम कर चुकी है। यानी कि पंचग्राम योजना जिसको लेकर हरियाणा के मंत्रियों ने घोषणा की थी कि अब पंचग्राम योजना को खत्म किया जा रहा है, उसी योजना को दोबारा से हरियाणा सरकार सिरे से शुरू करने का कार्य भी करने वाली है, जिसके लिए सरकार लगभग 5 शहरों की डेवलपमेंट के लिए 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण करने का कार्य करेगी। सरकार यहाँ पीपीपी मॉडल के तहत पंचग्राम विकास प्राधिकरण संस्था के माध्यम से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करने वाली है। केएमपी विकास क्षेत्र में लगभग 135 किलोमीटर लंबे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के किनारों पर लगभग 2 से लेकर के 4 किलोमीटर की दूरी तक के इलाकों में नए शहरों की विकास परियोजना को बढ़ाने का काम सरकार करने वाली है। आने वाले समय में यहाँ पर शहरी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार दोबारा से पंचग्राम परियोजना पर काम करने वाली है। यहां पर सरकार 5 शहरों की डेवलपमेंट का काम करेगी, जिनमें कुंडली बेल्ट का पहला शहर, दूसरा शहर झज्जर बहादुरगढ़ बेल्ट का, तीसरा शहर फर्रुखनगर बेल्ट, चौथा शहर मानेसर बेल्ट और 5वां शहर पलवल बेल्ट पर आधारित होने वाला है। सरकार यहां पर कुल 5 शहर डेवलप करेगी, जो कि दिल्ली, एनसीआर और गुड़गांव से भी बड़े शहर होंगे। यहां पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के किनारों पर इन शहरों की डेवलपमेंट का कार्य होगा, ताकि ये शहर एक दूसरे से जुड़ पाएं। इसके अलावा यहाँ पर रेल परियोजना, जो कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल परियोजना है, वो भी इन 5 शहरों के इलाकों को कनेक्ट करने का काम करेगी। पंचग्राम विकास प्राधिकरण के माध्यम से सरकार यहां पर डेवलपमेंट का काम करेगी और एक सिंगापुर मॉडल, यानी कि वर्तमान के सिंगापुर शहर की तर्ज पर एक मेगा हाईटेक सिटी की तर्ज पर इन 5 शहरों में वे सुविधाएं देने का काम किया जाएगा, जो वर्तमान के सिंगापुर मॉडल में दी जा रही हैं। सरकार यहां पर परियोजना को 2031 तक लागू करने का काम करेगी। इन फ्यूचर 2050 की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए इन शहरों की डेवलपमेंट का काम सरकार कर रही है। यहां पर मुख्य तौर पर आवास, यानी कि लोगों के रहने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए और शहरों में रेल, रैपिड रेल, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, सड़क प्रोजेक्ट और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर सरकार ध्यान देने वाली है। अब बात करते हैं पंचग्राम विकास प्राधिकरण। पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन हरियाणा में हो चुका है। पंचग्राम विकास प्राधिकरण HSIIDC की एक प्रमुख इकाई है, जो कि HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन कार्य करेगी। यानी कि HSIIDC ने पार्ट के रूप में पंचग्राम विकास प्राधिकरण के नाम से एक अथॉरिटी को डेवलप करने का काम किया है। ये अथॉरिटी इन 5 शहरों के हर चरणबद्ध बिंदुओं पर बारीकी से काम करने का काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास की। यदि बात करें तो सरकार इन शहरों में भी कुछ मेगा सुविधाएं देने का काम करेगा, जिसमें इनडायरेक्ट रूप से इन शहरों को डेवलप करने का काम होगा। जिनमें सबसे पहले बात करें तो पहले स्थान पर 10 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, यानी कि IMTs को डेवलप करने का काम हरियाणा में होने की घोषणा की जा चुकी है, जिनमें से उम्मीद है कि 5 से 6 IMT इन पंचग्राम शहरों के इलाकों में ही सरकार बनाने का काम करने वाली है, जिनमें मुख्यतः हरियाणा का खरखोदा, इसके अलावा फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर जैसे इलाकों में IMTs को प्रमुखता से बढ़ाने का काम सरकार करने वाली है। एक IMT की घोषणा झज्जर के इलाके में भी हुई थी, क्या पता आने वाले समय में झज्जर में भी IMT दी जा सकती है। अब बात करते हैं नंबर 2,
5 आईएमटीज को प्राथमिक चरण में मंजूरी मिल चुकी है, जिनका अधिग्रहण से जुड़ा काम वर्तमान में सरकार ने जारी कर रखा है। इसके अलावा नंबर 3, एनसीआर में 3 अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र बनाने का काम होगा, यानी कि पंचग्राम के तहत इन 5 शहरों में जब भीड़ बढ़ेगी तो चिकित्सा सुविधाओं का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के चिकित्सा केंद्र यानी कि हॉस्पिटल्स को बनाने का काम होगा, जिससे इन शहरों के लोगों को चिकित्सा से जुड़ी बेहतरीन सुविधाएं देने का काम किया जा सके। अब बात करते हैं पीपीपी मॉडल, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि पंचग्राम शहरों के डेवलपमेंट में सरकार पीपीपी मॉडल पर कार्य करेगी, जिनमें सरकार आम जनता, उद्योगपतियों के साथ मिलकर इन शहरों के डेवलपमेंट का काम करेगी, जिनमें सरकार एरिया को चिन्हित करने का काम प्रमुखता से करेगी और हर प्रकार के जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, लोगों के रहने के लिए आवासीय एरिया, कनेक्टिविटी से जुड़े सड़क मार्ग इत्यादि को पीपीपी मॉडल के तहत सरकार बनाने का काम करेगी, जिससे शहरों की डेवलपमेंट में बूस्ट सामान्य तौर पर देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन टाउनशिप में किस किस क्षेत्र के कितने गांव को शामिल करने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार हमने बताया कि प्रत्येक शहर लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन पर डेवलप किया जाएगा। कुल लगभग 5 शहरों के लिए 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें जो पहली टाउनशिप बनाई जाएगी वो सोनीपत, झज्जर और रोहतक के गाँव को मिलकर मिला करके बनाई जाएगी। इनमें सोनीपत, झज्जर और रोहतक के 121 गांव को शामिल करने का काम किया जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर बात करते हैं, दूसरी जो टाउनशिप होगी वो गुड़गांव और झज्जर के लगभग 129 गांव को शामिल करके बनाई जाएगी। तीसरी टाउनशिप रेवाड़ी, गुड़गांव और मेवात के 159 गांव को शामिल करके बनाई जाएगी। चौथी टाउनशिप की बात करें तो चौथे मेगा शहर की डेवलपमेंट 4 जिलों के, जिनमें पलवल, मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव के 185 गांव को शामिल करके बनाई जाएगी। पांचवी टाउनशिप फरीदाबाद और पलवल के गांव को शामिल करके, यानी कि पलवल फरीदाबाद के 166 गांव को शामिल करके बनाने का विशेष कार्य होगा। इस प्रकार सरकार पंचग्राम परियोजना के तहत कार्य करने का काम करेगी। अब बात करते हैं इन मेगा डेवलपमेंट से क्या क्या फायदे होंगे। इन मेगा डेवलपमेंट से दिल्ली जैसे 5 हाईटेक बड़े शहर हरियाणा के इलाकों में तैयार किए जाएंगे। इन शहरों की कनेक्टिविटी वर्ल्ड पैटर्न पर आधारित होगी, यानी कि विश्व के सर्वाधिक श्रेष्ठ शहरों की तर्ज पर यहाँ पर 5 शहरों के डेवलपमेंट का काम होगा, जिससे एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवेज, स्टेट हाईवेज और सामान्य सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम होगा। रेल मार्ग के माध्यम से इन शहरों को जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बूस्ट करेगी। यहाँ पर पोर्ट से डायरेक्ट इन शहरों की कनेक्टिविटी रहने वाली है, जिससे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। सरकार यहाँ वर्ल्ड वाइड आईएमटीज को डेवलप करने का काम करेगी, जिससे उन आईएमटीज में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगी और सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा लोगों के रहने के लिए, आवासीय जरूरतों के लिए सरकार मेगा सेक्टरों को डेवलप करने का भी काम करने वाली है, जिससे इन शहरों में आवासीय आवश्यकताओं को महसूस किया जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर लाखों की संख्या में रोजगार को जनरेट करने का काम किया जाएगा, जिससे इन फ्यूचर लोगों को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े और सरकार यहाँ पर मेगा रोजगार को डेवलप करने का भी कार्य इसी पैटर्न पर कर पाएगी। इस प्रकार हरियाणा सरकार, हरियाणा के मंत्रियों ने दोबारा से केएमपी पंचग्राम नीति के तहत पंचग्राम महाशहर परियोजना को लागू करने का काम दोबारा से किया है। अब देखने का कार्य होगा क्या सरकार दोबारा से इस परियोजना को अधर में लटकाने का काम करेगी या सरकार इस परियोजना की मेगा डेवलपमेंट का कार्य करेगी। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें, जिससे इसी प्रकार की बारीक अपडेट आपको मिलती रहे।